सभी को नमस्कार। KVS TGT संस्कृत की तैयारी कर रहे सभी प्रतियोगी छात्रों का RS संस्कृत एकेडमी इस YouTube परिवार में हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, कई बच्चों के कमेंट आए थे सर जी प्रत्यय को पढ़ा दीजिए। तो आज के वीडियो में हम लोग प्रत्यय की सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे, साथ ही साथ प्रत्यय के प्रश्न में बच्चे कहाँ कहाँ पर गलती करते हैं उन बिंदुओं को हम चिन्हित करेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शब्द या धातु के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। आप सभी जानते हैं उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ते हैं और प्रत्यय बाद में जुड़ते हैं। अब बात आती है कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। पहला प्रकार कृत प्रत्यय, दूसरा प्रकार तद्धित प्रत्यय, तीसरा प्रकार स्त्री प्रत्यय। अब बात आती है कृत प्रत्यय क्या होते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है, धातुओं से जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। प्यारे बच्चों, एक सूत्र है कृत अतिंग। लघु सिद्धांत कौमुदी जिन्होंने पढ़ा होगा वे बच्चे जानते होंगे। एक सूत्र है कृत अतिंग, यानी तिंग भिन्न प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। तिंग प्रत्यय आप जानते हैं ना, जो 18 प्रत्यय हैं जो धातुओं से जुड़ करके क्रियापद बनाते हैं। तो जो धातु से जुड़ते हैं तिंग भिन्न प्रत्यय, उनको ही कृत प्रत्यय कहते हैं। उसके बाद संज्ञा शब्दों से जुड़ने वाले प्रत्यय को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से तथा स्त्रीलिंग शब्दों से, यानी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में बनाने के लिए शब्दों से प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। आप सभी बड़े विद्यार्थी हैं तो आप सभी जानते होंगे टॉप, गीप, गीस, गीन, डॉप, चाप, ये सभी प्रत्यय कैसे हैं? स्त्री प्रत्यय हैं। तो सर्वप्रथम बात आती है कृत प्रत्यय की। तो कृत प्रत्यय तो कह रहे हैं कि जिन प्रत्ययों को धातुओं में जोड़कर संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है बच्चों, कि जो कृत प्रत्यय हैं वो धातु से जुड़ते हैं और धातुओं से जुड़ने के बाद में वो क्या बनाते हैं? संज्ञा, और क्या बनाते हैं? विशेषण, और क्या बनाते हैं? अव्यय। कौन कौन से प्रत्यय जुड़ने के बाद संज्ञा बनाते हैं, कौन से विशेषण बनाते हैं, कौन से अव्यय बनाते हैं, ये आगे की पंक्ति में लिखा गया है। तो सर्वप्रथम देखिए फर्स्ट नंबर में लिखा गया है, अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्यप और तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। बच्चों, जब हम आपको रुचिरा की पुस्तक पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम बार बार यही जिक्र कर रहे थे कि कत्वा प्रत्यांत, ल्यप प्रत्यांत और तुमुन प्रत्यांत जो पद होते हैं वो अव्यय पद होते हैं। और धातु से विशेषण बनाने के लिए सर्त्री, सानच, तब्यत, अनियर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। अब यहाँ पे आदि कहा गया, आदि का मतलब और भी कई सारे प्रत्यय हैं। तो और कौन कौन से प्रत्यय हैं? तो जैसे यहाँ पे यत दिया गया है तो यत का या जुड़ता है, तो इस तरह से 2 प्रत्यय और हैं। कौन कौन से? लेत और कैप। अब ये प्रत्यय जुड़ने के बाद ये से बनने वाले जो प्रत्यांत शब्द होंगे, संस्कृत में कहेंगे तो पद होंगे, वह भी कैसे होंगे? विशेषण होंगे। सत्री प्रत्यांत, सानच प्रत्यांत, तब्यत प्रत्यांत, अनियर प्रत्यांत, यत प्रत्यांत, ऋत प्रत्यांत, क्य प्रत्यांत, ये सभी प्रत्यांत पद जो हैं वो क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। अब बात आती है कि भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए धातु से क्यत और कतवतु तथा करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रियावाचक शब्द से तब्यत प्रत्यय
अनियर प्रत्यय और यत प्रत्यय का प्रयोग होता है। यानी जो केत और कतवतु हैं ये भूतकाल के अर्थ में लगते हैं। कई बार पेपर में आ जाता है कि भूतकालिक क्रिया के प्रयोग में या लंग लकार के प्रयोग में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो किस प्रत्यय होता है, कत और कतवतु का। ये सर्त्री और सानस जो है बच्चों लट लकार में लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होते हैं, ये भी आप ध्यान दीजिए। लट लकार वर्तमान काल में प्रयुक्त होने वाले प्रत्यय कौन से हैं, सर्त्री और सानस। भूतकाल के अर्थ में कत और कतवतु। समझ गए ना, बहुत अच्छे। उसके बाद धातु से संज्ञा बनाने हेतु, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि धातु से संज्ञा बनाने के लिए त्रिच के 3 ड़वुल और लिट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। त्रिच प्रत्यय का क्या जुड़ता है, त्रि। के 3 प्रत्यय का क्या जुड़ता है, ति। ड़वुल प्रत्यय का क्या जुड़ता है, अक। और ल्यूट प्रत्यय का क्या जुड़ता है, अन। ये सब हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ बस किस प्रत्यय का क्या जुड़ता है ये इतना ध्यान समझिए। और ये सभी प्रत्यांत पद क्या होते हैं, संज्ञा पद होते हैं। अब यहाँ पे कतिपय प्रत्ययों का परिचय दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम ये कत्वा प्रत्यय के विषय में बता रहे हैं। तो वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व, देखिए यहाँ पे कत्वा प्रत्यय कहाँ जुड़ते लिखा गया है, वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु से कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। साधारणतः हम लोग क्या कहते हैं कि करके इस अर्थ को निकालने के लिए धातु से कत्वा प्रत्यय जुड़ती है। जैसे यहाँ पे ये एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मोर जो है बादल को देख करके नाचता है। अब यहाँ पे दृष्ट्वा दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का योग किया गया है और यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। कौन सी क्रिया, दृष्ट्वा, क्योंकि जो मोर है वो बादल को देखता है उसके बाद नाचता है, तो जो दृष्ट्वा क्रिया है यह पूर्वकालिक क्रिया है। तो कत्वा प्रत्यय का बच्चों जुड़ता त्वा है, लेकिन मूल प्रत्यय क्या है, कत्वा। अगर जोड़ना होगा तो आप कत्वा जोड़ेंगे और मूल प्रत्यय क्या चुनेंगे, कत्वा। ये सब तो छोटी छोटी बातें हैं, आप जानते हैं। आपको ध्यान कहाँ कहाँ देना है वो एग्जाम्पल में देना है। जैसे क्री प्लस कत्वा तो क्या बनता है, कृत्वा। इसका अर्थ होता है करके। उदाहरण दिया गया है, कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, काम करके घर जाओ। गम प्लस कत्वा, अब यहाँ गम में नम में बच्चों जो माँ होता है ना उसका लोप हो जाता है, इसीलिए क्या बनता है, गत्वा नत्वा। गत्वा मतलब जाकर। और उदाहरण दिया गया है, आपणम गत्वा फलम आने, बाजार जाकर फल लाओ। नत्व का उदाहरण है, सरस्वतीम देवीम नत्वा पाठम पठ, कि सरस्वती देवी को प्रणाम करके पाठ को पढ़ो। उसके बाद जो एग्जाम्पल है ये बहुत महत्वपूर्ण है। पा मतलब क्या होता है, पीना। पा में कत्ता जुड़ा तो क्या बना, पीत्वा। ये थोड़ा स्पेशल है। स्पेशल इसलिए है क्योंकि धातु पा है लेकिन जुड़ने के बाद पी हो गया है, तो इसलिए पीत्वा पे बच्चे बहुत गलती करते हैं। क्योंकि पा धातु में ही जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है, ध्यान से सुनिएगा, पा धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो वह क्या बनता है, पातुम। क्या बनता है, पातुम। लेकिन कत्वा जुड़ता है तो पीत्वा बनता है। तो यहाँ पातुम बनता है, यहाँ पे पीत्वा बनता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है, नहीं तो आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। क्योंकि विकल्प में अगर पा प्लस कत्वा दे दिया और एक विकल्प इस तरह से भी दे देगा पात्वा, तो वहाँ आप पात्वा को क्या करेंगे, गलत मानेंगे। पात्वा नहीं बनता है, क्या बनता है, पीत्वा। लेकिन पा प्लस तुमन जुड़ता है तो क्या बनता है, पातुम। यहाँ पे पीतुम नहीं बनता है।
यही बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद श्रु प्लस कत्वा तो क्या बनता है श्रुत्वा, सुनकर, वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मि, मैं वार्ता सुनकर आया हूँ। दृश्य प्लस कत्वा दृष्ट्वा, वही दृष्ट्वा आगच्छामि, बाहर देखकर आओ। अब यहाँ बच्चों जो दृष्ट्वा है ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि धातु दृश्य है और बन रहा है दृष्ट्वा, लेकिन दृश्य धातु में जब तुमुन जुड़ता है, क्या जुड़ता है तुमुन, आगे हम जब तुमुन प्रत्यय बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहाँ पे इसलिए कंपेरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कि आप गलती ना करें। दृश्य धातु में जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो क्या बनता है द्रष्टुम, यानी जो दा में री है वो रा में बदल जाती है और क्या बनता है द्रष्टुम। यही आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर री करना है, कहाँ पर रा करना है, क्योंकि देखो कत्वा जुड़ा तो क्या बना दृष्टवा, लेकिन जब तुम में प्रत्यय लगता है तो क्या बनता है द्रष्टुम, क्योंकि आपके पेपर में इस तरह से भी दे देगा, दृष्टुम भी देगा और कन्फ्यूजन करने के लिए दृष्टुम दे दिया, फिर बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे क्या करना है, इसको सही करना है कि इसको सही करना है, तो यह जो है गलत है, ये सही है। समझ में आ रही है हमारी बात? हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं कि कहाँ पे दृश्य करना है, दृष्टवा या दृष्टवा, द्रष्टुम या दृष्टुम, इन दोनों में हम आपको अंतर समझा रहे हैं कि आप गलती ना करें। उसके बाद बच्चों हन प्लस कत्वा, हन मतलब मारना होता है तो क्या बनता है हत्वा, यहाँ भी जो ना है उसका लोप हो जाता है, जैसे रामः रावणम हत्वा सीताम प्राप्नोत, राम ने रावण को मारकर सीता को प्राप्त किया। उसके बाद परच्छ प्लस कत्वात क्या बनता है पृष्ठवा। अब यहाँ पे ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धातु है परच्छ, क्योंकि विकल्प में आपको पृच्छ धातु भी दे देगा। क्यों भैया? क्योंकि जो इसका रूप चलता है बच्चों, इसका रूप चलता है पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति। क्या चलता है? पृच्छति पृच्छता पृच्छन्ति। लेकिन धातु क्या है? प्रच्छ है, यानी पा में रा है। पा में क्या है? आप देख रहे हैं ना, रा है। लेकिन जब कत्वा प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? पृष्ठवा। एग्जाम्पल है इसका, गुरुम पृष्ठवा आगच्छामि, गुरु से पूछकर आता हूँ। उसके बाद त्यज प्लस कत्वा तो क्या बन गया? त्यक्त्वा। जो यहाँ पे त्यज धातु का जा था वो यहाँ पे का में बदल गया, त्यक्त्वा। त्यक्त्वा मतलब त्याग कर। सीताम वने त्यक्त्वा लक्ष्मणः आगतः, सीता को जंगल में त्याग कर लक्ष्मण वापस लौट आए। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है बच्चों, स्पृश प्लस कत्वा तो क्या बन गया? स्पृष्ट्वा। और इसका उदाहरण है मम मित्रम माम स्पृष्ट्वा गता, मेरा मित्र मुझे स्पर्श करके गया। ज्ञा प्लस कत्वात क्या बनता है? ज्ञात्वा। ज्ञा मतलब क्या होता है बच्चों? जानना। और इसका रूप कैसे चलता है? जानाति जानीतः जानंत रूप चलता है, थोड़ा अलग चलता है बच्चों, इसका ध्यान से। धातु है ज्ञा लेकिन इसका रूप कैसे चलता है? जानाति जानीतः जानन्ति, जानासि जानीथः जानीथ, जानामि जानीवः जानीमः। जैसे अहम न जानामि, मैं नहीं जानता हूँ, तुम जानासि, तुम जानते हो। तो धातु है ज्ञा, कत्वा प्रत्यय जोड़ते क्या बनता है? ज्ञात्वा। परीक्षा फलम ज्ञात्वा सः अति प्रसन्नः अस्ति, परीक्षा फल जान करके वह अत्यंत प्रसन्न है। अब अत्यंत प्रसन्न क्यों है? क्योंकि वो KBS की परीक्षा पास कर लिया है। पठ प्लस कत्वा पठित्वा, पथ प्लस कत्वा पतित्वा, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। पूज प्लस कत्वा पूजयित्वा। अब यहाँ पे बच्चों पूजयित्वा में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, क्योंकि जो पूज धातु है, जो आपका 10वां गढ़ है, कौन सा गढ़? चुरादिगढ़। कौन सा गढ़? चुरादिगढ़। यह इस गढ़ की धातु है, चुरादगढ़ की। तो चुरादगढ़ में आप सभी जानते हैं ना, विकर्ण या लगता है। कौन सा विकर्ण लगता है? या। तो यहाँ पे देखिए पूजित्वा में कत्वा लगाने के पहले विकर्ण या लगाया हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया है, लेकिन आपके और आ सकते हैं। जैसे हमने
यहाँ पे आपको लिख रहे हैं कथ प्लस कत्वा। तो कथ धातु जानते हैं ना, कथ माने कहना, ये भी चुरादगढ़ की है। तो जुड़ने के बाद क्या बनेगा, कथित्वा नहीं बनेगा, क्या बनेगा, कथयित्वा। क्या बनेगा, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो ये छोटी छोटी बातें हैं, क्योंकि आप सभी विद्वान हैं, ये सब पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जहाँ पे आप गलती ना करें। तो कथयित्वा बनेगा, क्या बनेगा, कथयित्वा। समझ गए, बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या लिखा गया है कि कत्वा प्रत्यांत शब्दों का भी अव्यय के रूप में प्रयोग होता है, यानी जो कत्वा प्रत्यांत पद होते हैं, पठित्वा, पठित्वा, पूजित्वा, ये सभी अव्यय हैं, इनके रूप परिवर्तन नहीं होते हैं। अब बात आती है लेप। तो कत्वा के स्थान पर लेप होता है कब, जब कत्वा के पहले धातु और धातु के पहले उपसर्ग लगा होता है। जहाँ पर धातु में पूर्व में कोई उपसर्ग लगा होता है, वहाँ कत्वा के स्थान पर लेप प्रत्यय का प्रयोग होता है। मूल प्रत्यय तो कत्वा होती है, लेकिन कत्वा को ही लेप आदेश हो जाता है, क्योंकि अभी हमने आरपीएससी का पेपर देखा बच्चों, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने देखा होगा, वहाँ पे लिखा था उप प्लस क्री प्लस कत्वा, ये जोड़ करके लिखने के लिए ये प्रश्न आया था, क्या आया था, उप प्लस क्री प्लस कत्वा। अब वहाँ विकल्प में उपकृत्वा भी दिया था, क्या दिया था, ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पास और फेल करती हैं, तो वहाँ पे इस तरह से उपकृत्वा भी लिखा था, जिन्होंने आरपीएससी का पेपर देखा होगा उपकृत्वा भी लिखा था, और एक विकल्प में उपकृत भी लिखा था। तो यहाँ पे देखो उप प्लस क्री प्लस कत्वा, प्रत्यय तो कत्वा को जोड़ने के लिए कहा गया है, लेकिन धातु के पहले उपसर्ग लगा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा विकल्प सही होगा बताइए, यहाँ पे विकल्प सही होगा, ये वाला विकल्प सही होगा आपका, उपकृत। यही तो हमको बताना है, बाकी तो पुस्तक आपके पास है, आप सब पढ़ सकते हैं, लेकिन कहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, हम आपका ध्यान उसी बिंदु पर ले जाना चाहते हैं। तो उपकृत यानी जब धातु के पहले उपसर्ग लगा हो तो कत्वा के स्थान पे लेप का आदेश हो जाता है, बस इतना ही समझना है। लेप का क्या जुड़ता है, या जुड़ता है, जो ला है और पा है वह इत संज्ञक होकर उसका लोप हो जाता है, केवल या जुड़ता है। और लेप प्रत्यांत पद भी अव्यय होते हैं, जैसे यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। प्राणम लेप क्या बन गया, प्रणम्य, गुरु प्रणम्य सह पठति, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। विज्ञा लेप क्या बन गया, विज्ञाय जानकर, वार्ता में विज्ञाय तुम आगच्छ, वार्ता जानकर तुम आओ। आगम लेप क्या बन गया, आगत्य। इसी तरह से आ द लेप क्या बन गया, आदाय। अब बच्चों आपको आदाय मिल गया, तो इसी का जो उल्टा है यानी विपरीत है परदाय, परदाय को भी ध्यान में बैठा लो। ये कैसे बना है, प्र उपसर्ग है, द धातु है और लेप प्रत्यय है, समझ गए ना। इसके बाद विस्मृत, वि स्मृत धातु लेप प्रत्यय, विस्मृत, विस्मृत मतलब भूल कर, पाठम विस्मृत सह किम कर्तव्य विमूढ़ अभवत, पाठ को भूल करके वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया। किम कर्तव्य विमूढ़ जानते हो ना बच्चों, जब हम कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं रहते हैं, ऐसी अवस्था को किम कर्तव्य मूढ़ कहते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है विजी लेप, तो क्या बन गया, विजित जीत करके। उत डी लेप क्या बन गया, डी, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि धातु है डी, डी मतलब उड़ना, जैसे खगाह उड्डीय प्रसन्न भवन्ति, जो पक्षी होते हैं वो उड़ करके प्रसन्न होते हैं। आनीलेप क्या बन गया, आनीय लाकर। उपक्रिलेप उपकृत, ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल वो जो भी हमने ऊपर लिखा ना, सेम एग्जाम्पल आया हुआ, ये आया था आरपीएससी में, कहाँ आया था, आरपीएससी में, लेकिन वहाँ पे
यहाँ पे इन्होंने लेप दिया है, वहाँ पे कत्वा लिखा हुआ था। जिन्होंने आरपीएससी का पेपर देखा होगा उनको ज्ञात होगा। उसके बाद प्राप्त, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पाठ में आया हुआ है। प्र आप धातु है, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है इसलिए इसका ध्यान रखना है। प्र आप मतलब प्राप्त होना, और लेप प्रत्यय क्या हो गया, प्राप्त। प्राप्त मतलब प्राप्त करके। छात्रः परीक्षा फलम प्राप्त प्रसन्नः जातः, बच्चे परीक्षा फल प्राप्त करके प्रसन्न हो गए। परदाय अभी हमने ऊपर बता ही दिया है। सम स्पृश, सम उपसर्ग है, स्पृश धातु है, लेप प्रत्यय क्या बन गया, सम स्पृश। उसके बाद उत्त्री लेप क्या बन गया, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण मतलब उत्तीर्ण करके, तो ये लेप प्रत्यय हो गई। इसके बाद आपके तुमुन प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है। तुमुन प्रत्यय का तुम जुड़ता है, क्या जुड़ता है, तुम। और यह प्रत्यय निमित्तार्थक यानी के लिए, अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है, यानी के लिए के अर्थ में। और क्या बात है तुमुन प्रत्यय की, तो कह रहे हैं कि जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है, ध्यान से सुनिएगा, जब दो क्रियापदों का कर्ता एक होता है तब एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है, तो वह निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेशः पठितुम विद्यालयम गच्छति। अब यहाँ पे बच्चों वाक्य में पढ़ना और जाना दो क्रियापद हैं, जिसमें पढ़ना क्रिया प्रयोजन है, क्योंकि जो बालक जा रहा है किस लिए जा रहा है, पठितुम पढ़ने के लिए, तो पढ़ना क्रिया प्रयोजन है। जिसके लिए सुरेश विद्यालय जाता है, अतः पठितुम में तुमुन प्रत्यय है, यानी जिसके लिए हम कोई क्रिया करते हैं वह क्रिया कैसी होती है, निमित्तार्थक क्रिया होती है और उसी में तुमुन प्रत्यय लगते हैं। और अगली बात क्या है बच्चों, समय बेला आदि कालवाची शब्दों के योग में भी धातुओं से तुमुन प्रत्यय लगता है। ये भी बहुत पूछा जाता है, समय बेला के अर्थ में कौन सी प्रत्यय लगती है, तो तुमुन प्रत्यय लगती है। समझ गए ना। जैसे अस्नातुम बेला अस्ति, नहाने का समय है। पठितुम समयो अस्ति, पढ़ने का समय है। तो बेला और समय दोनों पर्याय पद हैं, इनके प्रयोग में तुमुन प्रत्यय लगती है। उसके बाद तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं, ये हमने पूर्व में ही बताया, इनका भी रूप नहीं बदलता है। अब यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे गम प्लस तुमुन गन तुम, हन प्लस तुमुन हन तुम, पा प्लस तुमुन पा तुम। ये हमने आपको बताया था ना, पा में जब कत्वा जुड़ता है तो क्या बनता है, पीत्वा। फिर से बता रहे हैं, पा में कत्वा जुड़ेगा तो पीत्वा बनेगा, लेकिन तुमुन जुड़ेगा तो पातुम। असना प्लस तुमुन असनातुम, दा प्लस तुमुन दातुम, प्रच्छ प्लस तुमुन प्रष्टुम। अब ये प्रष्टुम BBIP वाला है, कैसा है, BBIP वाला, BIP वाला है ये, क्योंकि यहाँ पे देखो अभी हमने कत्वा जोड़ा था प्रच्छ धातु में, क्या बना था, ध्यान से, पृष्ठवा बना था। क्या बना था, पृष्ठवा। ये बार बार इसलिए याद दिला रहे हैं ताकि आप गलती ना करें। पृष्ठवा बना था, यानी जो पा में रा है मूल धातु में वो री में बदल गया था, लेकिन तुमुन जुड़ता है तो प्रष्टुम बनता है, क्योंकि आपके पेपर में प्रष्टुम और पृष्ठुम दोनों दे दिया तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं। उसके बाद देखिए दृश्य धातु में, दृश्य का मतलब क्या होता है, देखना, इसमें तुमुन प्रत्यय लगता है तो द्रष्टुम हो जाता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे जो दृश्य धातु का री था वो रा में बदल गया है। द्रष्टुम मतलब देखने के लिए। हस प्लस तुमुन हस तुम, ये तो बहुत आसान है क्योंकि सब हंसते रहते हैं। उसके बाद खाद प्लस तुमुन, तो क्या बना, खाद तुम। क्रीड प्लस तुमुन क्रीड तुम, भास प्लस तुमुन भासितुम, जीव प्लस तुमुन जीवितुम, जीने के लिए। सर्वे जीवितुम अभिलषन्ति, सभी जीने की अभिलाषा रखते हैं। कथ प्लस तुमुन कथयितुम। अब यहाँ पर भी बच्चों ये चुराद गढ़ की धातु है जो आपका 10वां गढ़ है, तो इसमें भी विकर्ण या लगता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे।
अब और क्या बात बता रहे हैं कि शक और इस, शक मतलब शकना, इस माने चाहना, इन धातुओं के साथ भी पूर्व क्रिया में तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ सकती हूँ या पढ़ सकता हूँ, या मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़नी चाहती हूँ। इस तरह का वाक्य बनाने के लिए भी तुमुल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखो कुछ उदाहरण दे रहे हैं। अहम पठितुम शक्नोमि, मैं पढ़ने में समर्थ हूँ। अहम पठितुम इच्छामि, मैं पढ़ना चाहता हूँ। बालकः तर्तुम शक्नोति, बालक तैरने में समर्थ है। सः गातुम शक्नोति, वह गाने में समर्थ है। अब गातुम में कौन सी धातु है बताइए बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है ये गातुम। गातुम में गय धातु है। गय मतलब गाना, और इसका रूप कैसे चलता है, गायति गायता गायन्ति। तुम किम कर तुम शक्नोषि, तुम क्या करने में समर्थ हो। ते चल तुम ना शक्नुवन्ति, वह चलने में समर्थ नहीं है। इस तरह से तुमुल प्रत्यय हो गए। अब इनके कुछ उदाहरण देख लेते हैं जो वीवीआईपी वाले। सारे हम नहीं बताएंगे क्योंकि सारे आप कर लेंगे। जो महत्वपूर्ण है केवल हम उसी पे चर्चा करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है। दृश्य प्लस कत्वा क्या बनता है, दृष्टवा। पर प्लस परडम्ब में क्या करेंगे, प्रा धातु है, परा उपसर्ग है और नम धातु है और ल्यप प्रत्यय है परडम्ब में। उपविष्ट में उप उपसर्ग है, विष धातु है, ल्यप प्रत्यय है। जो अगला एग्जाम्पल है बच्चों ये महत्वपूर्ण है, सोढ़ुम। सोढ़ुम वीवीआईपी वाला है। क्यों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। सोढ़ुम में धातु कौन सी है, तो इसमें जो है सह धातु है। ध्यान से देखिएगा नहीं तो गलत कर जाएंगे। सह धातु है और तुमुन प्रत्यय है। कौन सी प्रत्यय है, तुमुन। सह प्लस तुमुन सोढ़ुम। उसी तरह से जो अगला एग्जाम्पल है साह प्लस कत्वा। अब इसका बहुत महत्वपूर्ण है, इसका बनेगा सोढ़वा। ध्यान से, क्या बनेगा, सोढ़वा। ये भी वीवीआईपी वाला है। तो इस तरह से बच्चों और जो एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं आप इसको कॉपी नोट करके हल कर लेंगे। ये सारे आसान है इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्रेतुम। क्रेतुम में जो है क्री धातु है। क्री मतलब खरीदना। जो हमें लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे या थोड़ा फंस सकते हैं उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। शेष आप कर लेना क्योंकि आपके पेपर में समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी आपको पढ़ाई करना है। तो फिर मिलेंगे बच्चों इस प्रत्यय की आगे वाली वीडियो लेकर के। तो नमः संस्कृताय, जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम, जय हिंद, धन्यवाद।